नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक मैंने आपको समझा दिया कि टेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, कंपल्शन क्या है, डिज़ायर क्या है। इसके अलावा शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, इफ़ हैड, ये सारी ग्रामर मैंने आपको सिखा दी है। वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप प्लीज़ वहाँ से देख सकते हैं। अगर अब आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक है। चलते हैं एक नई वीडियो में अगले टॉपिक पर। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस के फॉर्म्स लिखे हैं और उसका वर्ब फॉर्म का हिंट लिखा है कि कौन सी ग्रामर के साथ कौन सा वर्ब फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है। अब मैंने भी इंग्लिश बहुत बेसिक से सीखी थी, मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे आता था, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बता रहा हूँ कि कैसे मैंने सीखा था और कैसे आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी देखिए ऊपर मैंने लिखा है हैज़, हैव, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जहाँ भी हैज़, हैव, हैड आता है उसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। इसके अलावा कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके अलावा कोई और वर्ब का फॉर्म नहीं आएगा, आपको ये याद रखना है। तो देखिए पहले मैंने लिखा है, इसकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। अगर आपको डिटेल्ड में चाहिए कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये हिंट है यहाँ पर केवल, जो ऑलरेडी कर चुके हैं इसको वो एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा, अगर ऐसा होता, और इसके साथ इंग्लिश में जो ग्रामर यूज़ होती है वो यही यूज़ होती है, इफ़ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इफ़ आई हैड गॉन देयर, इस तरह से सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ऐसा हो जाता। उसके आगे देखिए चाहिए था, जहाँ भी चाहिए था आता है वहाँ शुड हैव आएगा इंग्लिश में और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सकता था, जहाँ भी कुड हैव आता है वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। जैसे अगर आपने बोला मैं वहाँ जा सकता था, आई कुड हैव गॉन देयर, मेरा भाई मेरे घर आ सकता था, माई ब्रदर कुड हैव कम टू माई होम। इस तरह से जहाँ भी सकता था, चाहिए था, इस तरह की कोई भी हिंदी में सेंटेंस आप बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में बनाते समय केवल और केवल आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। तो इसलिए जो ग्रामर टिप पहले ऊपर मैंने लिखा है हैज़, हैव और हैड, इनके बाद केवल और केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा कोई और फॉर्म यूज़ नहीं किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर और भी लिख रखा है, मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा बीते हुए समय में, ठीक है। जैसे मैंने बोला कल वह बाज़ार गया होगा, ठीक है, वह शायद ही बाज़ार गया होगा। तो ये चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी जब आप इनको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। इसके अलावा हैज़, हैव, हैड, देखिए लिखा हुआ है कि जब आप टेंसेस की प्रैक्टिस जब आप करते हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये सारे टेंसेस के पार्ट है। लेकिन जब आप परफेक्ट में जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, तो उसमें हैज़, हैव, हैड और विल हैव आता है और इसके बाद केवल और केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। अब आपको अगला एक दूसरा ग्रामर टिप दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जहाँ भी टू आएगा, जब भी कोई ग्रामर आप बोलेंगे या ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद टू आ गया, जैसे want टू प्लस V1, wants टू प्लस V1, हैज़ टू, हैव टू, वुड लाइक टू, ठीक है, तो ट्राई टू, वांटेड टू, हैड टू, विल हैव टू, ये सारी ग्रामर जो है इनके बाद टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो ग्रामर टिप्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, देखिए ये क्या होता है, आपको बार बार रटना नहीं पड़ता। जैसे एक छोटे से पेज भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप छोटे से पेज में या कहीं डायरी पर या नोटबुक में आप इसे नोट कर लेते हैं, जब भी 2 मिनट का भी टाइम मिले, एक बार आपको इसे ग्लांस कर लेना हो, एक बार एक नज़र दौड़ा लेनी है। पूरे दिन आपको ये रिमाइंड करना अपने आप को कि ये ग्रामर है, यहाँ पर कौन सी ग्रामर यूज़ होगी, मतलब ग्रामर का कौन सा पार्ट यूज़ होगा, उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी। तो जब आप ऐसे करना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली, मतलब जो चीज़ रेगुलर प्रैक्टिस में आ जाती है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वो खुद ब खुद आपके दिमाग में आना शुरू हो जाती है। चाहे अनचाहे आप खुद ब खुद इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये मैंने इसी तरह से प्रैक्टिस किया था। मैं आपको एक और चार्ट बना कर देने वाला हूँ जिसमें मैं आपको सेंटेंसेस लिख दूंगा, उस सेंटेंसेस के बेसिस पर आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर पाएंगे। हिंदी लिख दूंगा, इंग्लिश लिख दूंगा और उसके बेसिस पर आप सेंटेंसेस खुद बना पाएंगे। उसमें आपको सेंटेंस रखना होगा, एक्शन चेंज कर देनी होगी, बस और कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखिए इफ़ हैड, हैड प्लस V3 आ गया, वुड हैव प्लस V3 है, शुड हैव, तो जहाँ भी हैज़, हैव, हैड आएगा उसके बाद केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। तो जहाँ भी हैज़, हैव, हैड आया, मैंने बताया आपको केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है।
इसके बाद जहाँ भी टू आता है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ये आपको ग्रामर, ये चीज़ें आपको दिमाग में रख लेनी है, क्योंकि ये बदलते नहीं है, ये नियम ऐसे रहेंगे जब भी आप इंग्लिश बोलेंगे, ट्रांसलेट करेंगे या कहीं पर स्टेज प्रेजेंटेशन करते, मतलब कुछ भी करते हैं, ट्रांसलेशन में, स्पीकिंग में, या दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हों, कहीं भी आप इंग्लिश बोल रहे होंगे तो ये रूल्स नहीं बदलेंगे, यही के यही रहेंगे, ठीक है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज़ कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे मेरी तरफ से। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।